ठीक है। तो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेन यार टेलनेट लाइब्रेरी की। आज की क्लास लास्ट होगी टेलनेट लाइब्रेरी पे। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है कुछ दिन से, मतलब 3 4 5 क्लासेस से आपका टेलनेट लाइब्रेरी ही चल रहा है, जिसमें हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल ही बेसिक सी स्क्रिप्ट लिखी थी, राइट। फिर हमने टेलनेट लिब में यूज़ किया था यूज़र इनपुट लेकर के। उसके बाद हमने टेलनेट लिब की हेल्प से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रिट्रीव की थी। उसके बाद हमने टेलनेट लिब में इफ एल्स कंडीशन लगाई थी उसके, राइट। फोर लूप हमने लगाया था, उसमें हमने पिंग वाला फंक्शन भी देखा था, राइट। आज हम एक बार और क्या यूज़ करेंगे, आपका फोर लूप यूज़ करेंगे। फोर लूप यूज़ करने के बाद हम पाइथन स्क्रिप्ट जो टेलनेट है उसमें चॉइस भी दे सकते हो आप, कि अगर यूज़र की दो चॉइसेस हैं, मान लो कि अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, या फिर आपको ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आपको ईआईसी कॉन्फ़िगर करना है। ऐसे आप यूज़र चॉइसेस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले फोर लूप कंडीशन देख रहे होंगे पाइथन टैलेंट लाइब्रेरी में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होगा नेटमीको लाइब्रेरी, ठीक है। तो नेटमीको के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप सीसीएनए स्टार्ट करते हो तो सीसीएनए में भी आप दो प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो, राइट। सबसे पहला प्रोटोकॉल आप पढ़ते हो टेलनेट, जो कि रिमोट एक्सेस में हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एसएसएच, क्योंकि टेलनेट के साथ कुछ इश्यूज हैं यार। सबसे बड़ा इशू जो टेलनेट में आपको देखने को मिलता है वो ये है कि टेलनेट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा क्या करता है, एक्सचेंज करता है। प्लेन टेक्स्ट में सारा का सारा डेटा क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है आपका टेलनेट के केस में, लेकिन एसएसएच के आपका सिक्योर है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से अगर कॉन्फ़िगर कर भी रहे होंगे रियल टाइम नेटवर्क्स में, तो हम टेलनेट की बजाय किसको प्रेफरेंस देंगे, एसएसएच। तो अगर आपको एसएसएच के थ्रू डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है तो वो आप टेलनेट लाइब्रेरी से तो कर नहीं पाओगे। किससे करेंगे वो हम, राइट। कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उस केस में हम यार, नेटमी। कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे हम, नेटमी को लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जब हम क्या कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, डिवाइसेस को एसएसएच के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उस केस में नेटमी को यूज़ करेंगे, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं आज, आज हम देखते हैं लास्ट कि फोर लूप लगा करके एक ही कमांड बार बार कैसे चलानी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक राउटर और एक स्विच है, राउटर पे मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है, लूप एक्स, और मैं स्विच पे क्या कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, वीलेंस। फॉर एग्जांपल मुझे स्विच पे 20 वीलेंस कॉन्फ़िगर करनी है, 50 वीलेंस कॉन्फ़िगर करनी है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने राउटर को ओपन करते हैं, देखते हैं राउटर ऑन हुआ या नहीं। ठीक है, बूट हो रहा है राउटर। साथ के साथ स्विच को भी हम देख लेंगे, स्विच भी आपका बूट हो रहा है। जैसे राउटर और स्विच बूट होंगे उसी के साथ हम इनके लिए एक टेलनेट लाइब्रेरी रन करें, ठीक है। तो देखिए दोनों डिवाइसेस हमारे रीचेबल हैं। हम चलते हैं इसमें वीएस कोड में, ठीक है। कंट्रोल एन, न्यू फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं इस फाइल को पहले। न्यू कॉन्फिग डॉट पी वाई नाम से इसको मान लो हमने नेम दे दिया, ऑलराइट। नेम तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट
जब आप अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट सेव कर रहे हो तो आप एक सिग्निफिकेंट सा नेम दे देना यार, ताकि लेटर ऑन आपको आप उनसे रेफरेंस ले पाओ, राइट। सेव करके रख लेना इन सब चीज़ों को, तो जब भी आप अपना कुछ कोड वगैरह लिखते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है यार हमें क्या करना है, इंपोर्ट टेलनेट लिब, इंपोर्ट गेट पास, इंपोर्ट ओएस, राइट। इतना करने के बाद मैंने डिफाइन कर दिया होस्ट। होस्ट है मेरे पास 192.168.125.131, ये मेरा राउटर है। यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर योर यूजर नेम। तो ये सब चीज़ें बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं यार, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, उसके बाद न्यू कॉन्फ़िग में गए, कंट्रोल वी किया, फिर उसके बाद फॉर लूप हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि एक ही डिवाइस है हमारे पास। कंट्रोल सी किया इसको, कंट्रोल सी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट किया। इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, तो फिर ये चीज़ें आपको करनी है, राइट। ये इंडेंटेशन में होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है खासा, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान से करें। उसके बाद आपको यहाँ एक्स नहीं देना, इस बार क्या देना है, होस्ट की पिंग किसको हो रहा है, होस्ट को पिंग करना है, राइट। और यहाँ भी क्या देना है आपको, होस्ट की टेलनेट कनेक्शन किसके साथ एस्टेब्लिश हुआ है, इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। इतना करने के बाद टेलनेट कनेक्शन आपका बन जाएगा। यहाँ क्या लिख देना है, होस्ट। कॉपी पेस्ट देखो, जैसे हम स्कूल में सुनते थे यार कि नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है, वैसे ही है कॉपी मारने के लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं एज इट इज उठाया चिपका दिया और फिर रन कर रहे हो कि क्लास में तो हो गया था, हमारा नहीं हो रहा। थोड़े से चेंजेस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे तो आप स्मार्ट हो, सभी कर ही लोगे। उसके बाद इतना होने के बाद हमें क्या करना है, कुछ कमांड्स रन करनी है, राइट। सबसे पहली राइट कमांड मुझे रन करनी है कौन सी, बी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल \n, क्योंकि कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है, राइट। तो इस बार यूज़र का जो प्रिविलेज लेवल है वो ऑलरेडी 15 है, तो वो कौन से मोड में लैंड कर रहा होगा, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में लैंड करने के बाद वो किस में जाएगा फिर, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि हमने यहाँ कमांड चलाई है आपके सामने, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर एक्स इन रेंज, क्या रेंज, मैं 0 से भी दे सकता हूँ 1 से भी दे सकता हूँ, मैंने दे दी 1 से 255। तो आपको पता जो हाईएस्ट नंबर है ना वहां तक नहीं जाता है, उससे एक कम रहता है। 255 दोगे तो 254 होगा, 256 दोगे तो 255 होगा। फॉर लूप लास्ट नंबर तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाता है, लास्ट से -1 तक जाता है, राइट। तो आपका 255 दे रहे हो तो क्या होगा, 254 तक जाएगा। 256 दोगे तो फिर वो 255 तक जा रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, लूप बैक्स कॉन्फ़िगर करने, राइट। जरूरी नहीं है इतने लूप बैक्स कॉन्फ़िगर करना, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, आप चाहो तो कम लूप बैक्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई मुझे 255 लूप बैक्स ही कॉन्फ़िगर करने हैं। क्या कमांड चलाऊंगा यार मैं, tn डॉट राइट, राइट, tn डॉट राइट कमांड चलाने के बाद बाइट्स में कन्वर्ट करना है। क्या लिखना है आपको, इंटरफेस लूप बैक प्लस, जो वैल्यू है वो इंटीजर में है, मुझे इसमें यहाँ किस में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, राइट। और स्ट्रिंग के साथ तो मैं क्या यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे बी तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा बाइट्स में करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इसको एनकोड करेंगे नंबर को, राइट। इंटरफेस नंबर को क्या करेंगे, एनकोड, कौन से करैक्टर्स में, एस्काई करैक्टर्स। ये हो गया इंटरफेस लूप बैक। उसके बाद इंटरफेस लूप बैक का नंबर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मतलब क्लीन रखने के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा कमांड। भाई मैं लिखने को चाहूँ तो लिखना चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो आप, राइट, बट वो लाइन बहुत आगे तक चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, tn डॉट राइट बी आईपी एड्रेस।
अब आईपी एड्रेस में कुछ पार्ट फिक्स्ड है, 3 ऑक्टेट फिक्स्ड है, लास्ट में मुझे वैल्यू डालनी है, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस स्ट्रिंग एक्स डॉट एनकोड कर देना है, क्योंकि इसके साथ आप बी तो अटैच नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या आपकी स्ट्रिंग है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनकोड करना पड़ेगा एस्काई करैक्टर्स में। फिर क्या देना होता है इसके बाद, वाइल्ड कार्ड मास्क का, सॉरी सबनेट मास्क का आएगा ना आईपी एड्रेस के बाद, वो तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो तो आईपी एड्रेस के साथ ही आता है। तो क्या करना होगा आपको, फिर सबनेट मास्क लिखना होगा। सबनेट मास्क लिखने से पहले क्या करना है, ये लगा लेना। अब आप बताओ मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? इसमें प्रॉब्लम ये आएगी जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये आईपी एड्रेस और स्पेस, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के बीच कोई स्पेस ही नहीं देगा, क्योंकि आपने इसको स्पेस देने के लिए बोला ही नहीं। आपने इसको स्पेस देने के लिए नहीं बोला, राइट। तो आपको इसको स्पेस देने के लिए बोलना है यार। स्पेस देने के लिए अगर बोलना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर बी, ये बी लगाना मत भूलना, अदरवाइज फिर आपको इश्यूज आते रहेंगे इसमें। उसके बाद क्या करना है, बी बैकस्लैश एन, किस में चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में कौन सी कमांड चलानी है, टी एन डॉट राइट बी, क्या लिखना है फिर यार, डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहो तो, क्रिएटेड यूजिंग टेलनेट लाइब्रेरी। ठीक है, टी एन डॉट राइट बी क्या, एग्जिट। इतनी कमांड चलानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, टी एन डॉट राइट बी एंड कर देना है, फिर टी एन डॉट राइट बी क्या कर देना है यार, एग्जिट। एग्जिट के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, टी एन, सॉरी प्रिंट टी एन डॉट रीड ऑल डॉट डी कोड, कौन से करेक्टर्स में, एस्काई करेक्टर्स, राइट। अगर पिंग सक्सेसफुल ना हो तो उसके लिए तो एल्स कंडीशन लगाओगे ना लास्ट में। लास्ट में मैंने क्या कंडीशन लगा दी, एल्स प्रिंट क्या, डिवाइस इज नॉट रीचेबल। डिवाइस रीचेबल नहीं है, कहाँ प्रिंट होगा, लास्ट में। तो हमने यहाँ बोला कि अगर कंडीशन में रिप्लाई आ रहा है तो ठीक है, एल्स आपको क्या करना है, प्रिंट डिवाइस इज नॉट रीचेबल। इतना लिख दिया हमने। अब इस चीज़ को क्या करके देखेंगे, एग्जीक्यूट। पर जैसे कि हम ऑलवेज बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि पहली बार में सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाए, फिर हमें गलतियाँ ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा यार। चलो देखते हैं क्या होता है। सेव किया इसको, बट उससे पहले आप देखो कि आपका राउटर अप है, राइट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे राउटर पे आईपी है 192.168.125.131, और आप देखोगे ऑलरेडी कुछ लूप बैक्स भी हैं। ऑलरेडी क्या है, कुछ लूप बैक्स भी हैं। अब और भी आप देखोगे कि इस पे लूप बैक्स कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, राइट। जैसे हम इस पाइथन स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो चलिए यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, रन पाइथन फाइल। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड सिस्को, टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, कि डिवाइस के साथ क्या बन चुका है, टेलनेट कनेक्शन बन चुका है 192.168.125.131। राउटर पे जाके देखते हैं कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं। ये देखो यार, अपने आप ही लूप बैक इंटरफेसेस अप हो रहे हैं। अपने आप ही लूप बैक इंटरफेसेस क्या हो रहे हैं, अप। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ना मैं कोई कमांड चला रहा हूँ, आपके सामने है।
देखो मैंने बोला था उस दिन भी आपको, ऐसे नहीं है कि पाइथन स्क्रिप्ट आपने बनाई, आंख बंद की और हो गया, नहीं, टाइम लगेगा यार। तो हम देख पा रहे हैं लूप बैक आपके 142 तक पहुंच चुके हैं। देखें कमांड चला के, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखो लूप बैक कॉन्फ़िगर हो तो रहे हैं। और क्या चाहिए, 157, 159, 161, तो ऐसे लूप बैक्स आपके कॉन्फ़िगर हो रहे होंगे। ये देखिए आप, कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि कुछ लूप बैक्स कॉन्फ़िगर हो गए हैं। तो यहाँ से बहुत ऊपर से स्टार्ट हुआ था सब कुछ कॉन्फ़िगर होना। कुछ लूप बैक्स तो पहले से कॉन्फ़िगर थे, राइट? 3 तक तो पहले से कॉन्फ़िगर थे। आप देखोगे उनके आईपी एड्रेसेस चेंज हो चुके होंगे। फिर लूप बैक 4, 5, 6 इस तरीके से कॉन्फ़िगर हुए, राइट? 14, 2704 पे स्टार्ट हुआ था, लास्ट में आते आते 1429, तो कुछ टाइम लगा, राइट? आप देख रहे होंगे 2-3 मिनट या फिर 2 मिनट का टाइम लग जाता है। देखें लूप बैक कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए यार, कितने लूप बैक्स कॉन्फ़िगर हो गए हैं, 255 तक। कितना टाइम लगा लूप बैक कॉन्फ़िगर होने में, 2-3 मिनट। और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ इतना सा कुछ लिखना पड़ा जिसमें से कुछ चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट भी की है, राइट? ऊपर का तो सारा पोर्शन ही हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने सिर्फ ये लिखा है, बाकी सब कॉपी पेस्टेड है पुरानी अपनी स्क्रिप्ट में से, राइट? लेकिन आप देख रहे हो सब कुछ कितना आसानी से हो गए, राइट? और आप यहाँ देखोगे तो वो लास्ट में आपने बोला था ना टी एन डॉट रीड ऑल, तो जब आपने वो टी एन डॉट रीड ऑल बोला था तो वो सारा का सारा लास्ट में पेस्ट कर देगा कॉन्फ़िगरेशन, ये डन डन होने के बाद। ऊपर से तो दिखाई नहीं रहा इतना, इसका भी बफर नहीं था, 7 से स्टार्ट कर रहा है, तो देख सकते हो आप, आपको यहाँ शो कर रहा है, राइट? हम अपने डिवाइसेस पे चेक करेंगे। अगर मैं कहता हूँ शो रन इंटरफेस लूप बैक 1, तो आप देखो लूप बैक 1 का आईपी क्या हो गया, 1.1.1, साथ में क्या कॉन्फ़िगर हो गया, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज क्रिएटेड यूजिंग टेलनेट लाइब्रेरी। ओके, डिस्क्रिप्शन इज क्रिएटेड यूजिंग टेलनेट लाइब्रेरी। ऐसे लूप बैक 2 होगा, ऐसे लूप बैक 3 होगा, जिन पे पहले आईपी कुछ और था लेकिन अब आईपी चेंज हो गया, राइट? जो हमने पाइथन स्क्रिप्ट में दिया था तो ओवर राइट हो चुका है। इसमें कोई कंफ्यूजन यार आपको, आसान इसलिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है यार। फोर लूप हमने पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जब हम पाइथन के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे वहाँ हमने फोर लूप की बात की थी। उसके बाद हमने टेलनेट लाइब्रेरी की इतने दिनों से बात कर ही रहे हैं, राइट? यूजर से इनपुट लेना वो भी हम बात कर रहे हैं, पिंग चेक करना वो भी हम बात कर ही रहे हैं, तो सब कुछ वो पहले जैसा ही है, बट हमने सिर्फ इस बार क्या किया, हम किस तरीके से अपना काम आसान बना सकते हैं उस पर फोकस किए, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन करके देखी, राइट? ऐसा ही कुछ आप किसके साथ कर सकते हो, स्विच के साथ कर सकते हो। ओके, जैसे एक फाइल है हमारे पास वीलन डॉट पी वाई। अब वीलन डॉट पी वाई की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्विच पर वीलेंस कॉन्फ़िगर करेंगे। वो तो आपको पता ही है। एक सेकंड, यहाँ तक सब कुछ क्या है, सेव। तो कॉपी किया, पेस्ट किया, आईपी चेंज हो जाएगा 192.168.125.132, क्योंकि स्विच का आईपी 132 है। ओके, आप चाहो तो दोनों चीज़ें एक में भी कर सकते हो, इंटरफेस मतलब लूप बैक भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं और वीलेंस भी। उसके लिए आप यूज़र चॉइस मांग सकते हो कि भाई आपको राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो लूप बैक वाली कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी, स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वीलन वाली कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी। बात करेंगे। अब देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद, राइट?
कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हम ये फॉर लूप भी क्या कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फॉर लूप कॉपी कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वीलन नंबर आएगा, राइट, विलन का नंबर आएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन में क्या दे सकते हो आप, नेम, विलन नेम इस, ठीक है, नेम ये किसके साथ चला जाएगा, जो भी नंबर होगा विलन का उसके साथ ही नेम चला जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होता है भाई इसमें, तो प्लीज़ रिमूव दिस, राइट, क्योंकि लूप बैक थोड़ी है। उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी दे सकते हो आप, विलन पे क्या दे रहे हो, नेम दे रहे हो, राइट। तो कितनी विलन्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगे आपकी, 255 तक। उसके बाद 1 तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होती है, तो 1 से क्यों स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि विलन 1 डिफ़ॉल्ट है ना, तो उसका आप नेम चेंज कर सकते हो, और वो तो ऑलरेडी ही कॉन्फ़िगर्ड है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करने के बाद फिर क्या करना है आपको, टी एन डॉट राइट, कॉन्फ़िगरेशन मोड से वापस आने के लिए आप करोगे एंड, एंड के बाद आप करोगे टी एन डॉट राइट बी एग्जिट, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई प्रिंट कर दे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंट टी एन डॉट रीड ऑल, अंटिल नहीं है इस बार, टी एन डॉट रीड अंटिल नहीं, टी एन डॉट ऑल जो भी आपने किया, और उसको डी कोड कर देना कौन से करेक्टर्स में, एस्काई करेक्टर्स में, ताकि हम उनको देख पाए। प्रिंट टी एन डॉट रीड ऑल डी कोड एस्काई करेक्टर्स, और लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है, एल्स में प्रिंट कर देना है, प्रिंट डिवाइस इज नॉट रीचेबल, डिवाइस रीचेबल नहीं है, राइट। यहाँ हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डिवाइस रीचेबल है, डिवाइस रीचेबल है तभी आगे का प्रोसेस होगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन किया मैंने कोड। जैसे आप कोड रन करोगे सबसे पहले क्या पूछ रहा होगा, ये एडमिन, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा स्विच है, शो विलन ब्रीफ, अच्छा इस पे पहले से विलन्स है, नो विलन्स 2 to 30, शो विलन ब्रीफ, तो सारी विलन्स मैंने रिमूव कर दिए, अब इस पे कोई विलन्स नहीं है डिफ़ॉल्ट के अलावा, राइट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में एक लाइन और ऐड कर सकते हो, क्या, यहाँ पर टी एन डॉट राइट बी डू राइट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देना, बट वीलन की कॉन्फ़िगरेशन सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीलन की कॉन्फ़िगरेशन तो किस में जाती है, वीलन डॉट डेट फाइल में, जो कि वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। बट नॉर्मली अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कुछ और कर रहे हो, राइट, तो आप वहाँ क्या ध्यान रखना है, टू राइट भी कर दो ताकि कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव हो जाए, राइट। रन करते हैं इसको, सेव किया, सेव करने के बाद रन किया, यूज़र नेम एडमिन विलन सिस्को, डिवाइस रीचेबल है, उस पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट में आपके लिए रीड भी कर देता है। चलिए फिर हम स्विच पे देखते हैं जा करके छुआ भी है या नहीं। शो विलन्स ब्रीफ, विलन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, 77 तक हो गई है, ठीक है। जैसे ही आपकी विलन्स की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, वो सारा का सारा आउटपुट आपको यहीं दे देगा आपके वीएस कोड में।
तो कुछ ना कुछ तो टाइम पाइथन स्क्रिप्ट भी लेगी, और कुछ टाइम तो आपका नेटवर्क कंट्रोलर भी लेता है जब आप उससे कॉन्फ़िगरेशन पुश करवाते हो, राइट। तो यहाँ से जाने में, उसके बाद डिवाइस को रिसीव करने में, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। वीलैन 255 तक जाने में टाइम तो लगेगा। देखते हैं, स्विच से पूछते हैं हालचाल कि भाई क्या हालचाल है। स्विच कह रहा है जी हाल चाल तो बुरा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कमांड कैसे आ रही है। कोई इंसान तो नहीं है ये जो टाइप कर रहा है। टर्मिनल लेंथ 0। स्विच भी थोड़ा सा हैरान है इस बार, कैसा कैसे हो रहा है। वैसे चीज़ आप और भी आसानी से कर सकते थे रेंज दे करके, राइट। बट उसमें अफसोस ये है कि यार रेंज के साथ नेम कैसे दोगे। विलन्स तो आप रेंज में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट विलन का नेम देने में दिक्कत आएगी, राइट। तो अगर आपको नेम नहीं देना हो तो फिर मैं इसको रेंज भी दे करके कर सकता था, फिर तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वीलन 22256 एक सेकंड का काम है। जैसे कि अगर ये स्विच है आपका, आप देखोगे इस पे शो रनिंग कॉन्फ़िग, सॉरी शो वीलन ब्रीफ, तो आपको दिखेगा 255 वीलेंस क्या हो चुकी हैं कॉन्फ़िगर, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता तो ऐसे भी हो सकता था 256 टू 500। देखो कितना आसान है, पाइथन से भी कम टाइम लगा है। लेकिन इन सारे वीलेंस का नेम नहीं दे पाओगे एक साथ, आप रेंज में तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये देखो, कॉन्फ़िगर तो होगी रेंज में एक कमांड के साथ, लेकिन नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट ही आएगा। अगर आपको विलन का नेम चेंज करना है तो फिर आपको स्पेसिफिक विलन के अंदर जा करके ही नेम रीनेम करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि पाइथन स्क्रिप्ट बनाई, वो वन बाय वन कमांड्स एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, और आपके स्विच पे सारी कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्विच पे आप किस तरीके से बहुत सारी वीलेंस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यार हमने टेलनेट लाइब्रेरी के साथ फॉर लूप भी अब यूज़ कर ही लिया है, राइट। अभी तक हमने फॉर लूप यूज़ नहीं किया था, वो भी हमने करके देख लिया है। तो उसकी हेल्प से हमने वीलेंस कॉन्फ़िगर किए स्विच पे, और लूप बैक्स कॉन्फ़िगर किए राउटर पे, राइट। आप राउटर पे स्विच पे भी लूप बैक्स कॉन्फ़िगर करके देख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सेम ही कमांड लाइन आपका रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है आपका, वो रहेगा नेटमेको लाइब्रेरी, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं पाइथन में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ लाइब्रेरीज है जो इनबिल्ट है, राइट। जैसे कि हमने देखा आपका क्या, टेलनेट लिब। उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो आपको उसमें ऑलरेडी वो लाइब्रेरी मिल जाती है। और जैसे कि हम पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उसमें भी टेलनेट लिब के मेंशन है, राइट। बट नेटमीको लाइब्रेरी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको इंस्टॉल करना होगा। बट उससे पहले अ, अगर सबसे पहले बात की जाए नेटमीको लाइब्रेरी की, इट इज used to build a secure remote connection with network devices, right.
this library will be sending the commands to the network devices using SSH connection, secure cell, राइट। सिक्योर सेल कनेक्शन की हेल्प से वो क्या कर रही होगी, कमांड्स सेंड कर रही हो। अब आप देखोगे यार, जो नेटमीको लाइब्रेरी है, नेटमीको लाइब्रेरी में सबसे आसान जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये होगी कि हमें अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल या फिर प्रिविलेज मोड में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। जैसे हम नेटमीको लाइब्रेरी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि अगर आपको प्रिविलेज मोड की कमांड सेंड करनी है तो उसके लिए अलग कमांड है, अलग मतलब स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर अलग उसमें कीवर्ड्स हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड्स की कमांड भेजनी है तो उसके लिए अलग कीवर्ड्स हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कीवर्ड्स हैं, तो इस बार हमें ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वी हैव टू इंस्टॉल नेटमीको लाइब्रेरी यूजिंग पिप। अब आप में से पिप के बारे में किस किस को पता है यार कि पिप क्या है? हाँ जी। बताएगा कोई आप में से? नहीं पता किसी को? Alright, so pip stands for pip install packages. Alright, pip stands for pip install packages. ये क्या करता है यार? कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, मतलब दुनिया भर की लाइब्रेरीज हैं जो ओपन सोर्स हैं, लोग बनाते हैं, उनको अपलोड कर देते हैं, राइट। कम्युनिटी है ओपन, आपको पता ही है। तो अब जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें इनबिल्ट आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपने यूज केसेस के हिसाब से क्या कर सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप उसको अपने पाइथन स्क्रिप्ट में यूज़ कर पाओ, राइट। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी मशीन में, ओके। तो पिप देखोगे आप बाय डिफ़ॉल्ट पुराने पाइथन वर्जन में नहीं आता है, और उसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने लैपटॉप का CMD ओपन करोगे। CMD ओपन करने के बाद वहाँ पे आप एक कमांड चला सकते हो। उस कमांड की हेल्प से आपका पिप क्या हो जाएगा, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, और उस पिप को यूज़ करके फिर आप क्या कर सकते हो, बाकी के पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पिप इंस्टॉल करने के लिए कमांड चलानी है पाइथन गेट पिप डॉट पी वाई, ठीक है। मैं CMD ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे कमांड चलाई, क्या, पाइथन गेट पिप डॉट पी वाई। कांट ओपन फाइल, ठीक है। ओके, पिप एम इंस्टॉल। भाई कमांड काम कर जाए यार। पाइथन एम पिप इंस्टॉल, हाँ जी। क्या हो गया इसको अब?
कमांड तो यही है। तो क्या करना है आपको, पी वाई टाइप करोगे आप यहाँ, तो इसमें आप ओपन फाइल लोकेशंस में जा सकते हैं, फिर उसके बाद ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन 310 एंड देन लाइब्रेरीज। तो आप इसमें जाएंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज दिख जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था टेलनेट टी, अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेलनेट लाइब्रेरी है, राइट, ये टेलनेट। लेकिन अगर हम एन टाइप करते हैं नेटमी को देखने के लिए, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेटमी को यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। वो हमें क्या करनी पड़ती है यार, पाइथन में इंपोर्ट करनी पड़ती है। पहले उसको हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन पैकेजेस में, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको वीएस कोड में इंपोर्ट करोगे, फिर हम उसको क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए लैपटॉप में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पिप। आप यहाँ सॉरी विंडोज़ मशीन में जा करके पिप का वर्जन भी देख सकते हो। पिप का वर्जन इंस्टॉल्ड है 23.0.1, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो पाइथन -m पिप, और एक कमांड जैसे नवनीत ने बताई हमें, अपग्रेड। ओके भाई, दो बार माइनस। तो क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो फिर उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिप मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने लैपटॉप में भी करोगे तो आपको क्या करना है, -m पिप इंस्टॉल, ये कमांड चलानी पड़ेगी। एरर, यू मस्ट गिव एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल सी पिप हेल्प इंस्टॉल। इसमें पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं वर्जन भी देख पा रहा हूँ, वर्जन देखने के लिए कमांड है ये आपकी, राइट। उसके बाद इसमें एक और कमांड होती है लिस्ट की, जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से पैकेजेस आपने पिप की हेल्प से क्या किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें भी आप इसमें देख सकते हो। अब पिप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या इंस्टॉल करना है, नेटमिको, ठीक है। अब नेटमिको लाइब्रेरी के अगर बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा, कि नेटमिको लाइब्रेरी है क्या। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मल्टी वेंडर लाइब्रेरी टू सिंप्लीफाई CLI connections to network devices. Why NetMiko? Network automation to screen scraping devices is primarily concerned with gathering output from show commands and with making configuration changes. NetMiko aims to accomplish both of these operations and to do it across a very broad set of platforms. It seeks to do this with while abstracting away low-level state control, eliminate low-level regular expression patterning, matching to the accent practical. सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स, इस पे जा करके आप चेक कर सकते हो कि बैक टू होम पेज, मतलब कि क्या क्या कौन कौन से उस पे ये आपको सपोर्टेड मिलेगी, राइट। उसके बाद अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल नेटमिको, ओके। नेटमिको इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप देखोगे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल मतलब आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ अपने लैपटॉप में अब पिप, और क्या कमांड थी, कमांड याद करना भी एक चैलेंज है यार, पिप इंस्टॉल नेटमिको, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप में देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगी, तो वो उसको क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा, ओके। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसको क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। अब कहाँ इंस्टॉल्ड है, आप ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन, उसके बाद लिब में जाना है, फिर साइट पैकेजेस में जाना है। जैसे अभी हमने एक फ़ोल्डर खोला हुआ था, राइट। उसके बाद हमें किस में जाना है, प्रोग्राम्स में, पाइथन 300, लिब, लिब के बाद
नहीं, ऐसी तो कोई वो नहीं है। लाइब्रेरी सी यूजर्स ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स साइट पैकेजेस। ये ठीक है, दैट मी को आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो आप एस एस एच वगैरह के इसमें कुछ फंक्शंस हैं, एस सी पी फंक्शंस हैं, उसके बाद एस एस एच ऑथेंटिकेशन, एस एस एच ऑटो डिटेक्ट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये उसके अंदर है। ये चीज़ें अब आपको नहीं लिखनी पड़ती, इसलिए हम इन लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लिखनी है, राइट। मैं बैठ के नहीं लिखूंगा कि एस एस एच के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा। ये चीज़ें पहले से इसमें है। डिफाइन ऑथेंटिकेशन, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट ट्रांसपोर्ट एज अ ट्रांसपोर्ट इज नॉट नन ट्रांसपोर्ट। ये सब कुछ चीज़ें पहले से लिखी गई है, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, इन लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं कि जो बेस लाइन मतलब जो बेसिक है, जो बैकग्राउंड है, वो मुझे ना लिखना पड़े बैठ के। मुझे उसके ऊपर का जो चीज़ है वो मैं कर सकता हूँ, उसके नीचे का मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्को बेस कनेक्शन देखते हैं तो ये सारा उसमें लिखा हुआ है, ये पूरा कोड, राइट। ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर का होता है सब कुछ। इसमें से कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए यूजलेस होंगी लेकिन किसी और के काम की होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर होती हैं यार। जब भी आप डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी को ओपन करते हो तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ओके। जैसे पाइथन, पाइथन के अंदर जाते हैं, अगर हम अपनी लाइब्रेरी में जाएं, कौन सी लाइब्रेरी थी हमारी, टेलनेट वाली, राइट। ये टेलनेट लिब को अगर ओपन करते हैं तो ये टेलनेट लिब के अंदर ये सब कुछ है, ये सब कुछ जो आपको नहीं लिखना बैठ के। देखो रीड लेजी दिख रहा है आपको, रीड सम, रीड ऑल, रीड अंटिल, ये किसके अंदर है आपका सारा, टेलनेट के अंदर। डिफाइन रीड अंटिल का फंक्शन ये है, सेल्फ मैच टाइम आउट एन इज इक्वल टू लेंथ मैच, ये सब कुछ है उसके अंदर। इसकी वजह से ही वो आपका रीड अंटिल काम करता है, इसकी वजह से रीड अंटिल क्या करता है, काम करता है। रीड ऑल, ये सब कुछ रो डेटा जो है आपको उसको प्रोसेस करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइब्रेरी के अंदर होती है, राइट। तो नेटमीको के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पिप इंस्टॉल करना है, पिप के बाद आपको नेटमीको इंस्टॉल करना है, और फिर उस नेटमीको को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जो सेशन है उसमें नेटमीको डिस्कस करेंगे और नेटमीको की हेल्प से हम कॉन्फ़िगरेशन पुश करवा रहे हो, ऑल राइट।